वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। जैसा कि हम लोगों ने ये जो सीरीज़ शुरू की है फाइनल अकाउंट्स की, उस सीरीज में आज मैं आगे आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है एनालिसिस। हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसके डेबिट साइड की चीज़ों और क्रेडिट साइड के आइटम्स के साथ जो हमें एंड रिज़ल्ट मिलता है, उस एंड रिज़ल्ट को हम एक फार्मूले के मदद से भी देख लेंगे जो आपके अक्सर आपके बुक्स में किताबों में दिया रहता है और इस्तेमाल होता है। वो आप लोगों को परेशान करने के लिए, आपके लिए एक नया चैलेंज वो बना के देना चाहते हैं उसकी मदद से। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। हमारे डेबिट साइड में अक्सर ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज, जिसमें से हम परचेज रिटर्न ऑलरेडी घटा लेते हैं यहाँ पे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स होता है जिसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक अगर अनएडजस्टेड है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, अगर ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है और उसी वजह से अगर परिस्थितियाँ अपोजिट हैं तो यहाँ पे हमें ग्रॉस लॉस की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसको अगर देखना चाहें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को, तो जो टोटल कॉस्ट है हमारा, इसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं और इसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड या टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। जबकि ये हमारा है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं हम इसको, या फिर जो भी हमारा रिवेन्यू टोटल है हमारे पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट के स्टेज तक हमारे पास टोटल रेवेन्यू इतना है। तो ये फॉर्मेट देख के हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना हो, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल रेवेन्यू इट मीन्स सेल्स माइनस COG और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके का एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। एक मिनट, तो मैं जो कह रहा था कि सेल्स में से, तो COG में से जब हम लोग COG में से जब से ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो COG क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि COG हमारा टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होता है। अगर इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल दें तो हमारे पास जो कॉस्ट बचा है वो किस चीज़ का कॉस्ट है, वो हमारे पास जो कॉस्ट बचा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉस्ट हमारे पास बचा हुआ है, मतलब जितना भी आइटम हम लोगों ने बेचा है उसकी लागत कितनी थी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। तो हम इस फॉर्मूले को अगर और आगे बढ़ाएं तो हम इसे लिख सकते हैं सेल्स माइनस COGS, GP इज इक्वल टू GP का ये फॉर्मूला हमारे सामने आता है। इसी चीज़ को अगर हम फॉर्मूले की मदद से करना चाहें तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर इसको और एक्सपेंड करें हम लोग, इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और फिर इसमें से क्या चीज़ें घटाई जाती हैं, तो इसमें से घटाया जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेज माइनस PR परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें हम लोग क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, और जैसे ही हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं ये हमारा हो जाता है ये अभी तक ये हमारा क्या है, ये है हमारा COG, और जैसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाता है, इस पूरे को जैसे अगर हम लिखना चाहें तो इन पूरे के लिए हमारे पास एक ही नाम है, वो है COGS। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक तो, और इससे देखिए कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इससे एक प्रश्न बन सकता है डिफरेंस बिटवीन COG एंड COGS इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, पहला। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि किसी भी एक फॉर्मूले में अगर हमें कोई तीनों में से तीन हमारे पास मान लीजिए अगर GP है, सेल्स है और COGS है, इन तीनों में से कोई एक आइटम दिया रहे मिसिंग रहेगा और कोई भी दो आइटम दिए रहेंगे, तो उन दोनों की मदद से हम लोग तीसरा आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें इस तरीके का प्रश्न है, और वहाँ पे जैसे मान लीजिए हम GP को रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम GP को सेल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और GP को कॉस्ट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि GP इज़ 20% ऑफ सेल्स, या इसी तरीके से कह सकते हैं कि GP इज़ 20% ऑफ COGS या कॉस्ट, या हम इसको कह सकते हैं कि GP इज़ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो कि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इन दो परिस्थितियों में आपको इस फॉर्मूले की मदद से हम देख सकते हैं कि इन दोनों परिस्थितियों का हल निकाला जा सकता है। अगली वीडियो में मैं किसी प्रश्न के साथ आपके पास आऊँगा और इस COGS के टॉपिक पे आगे बात करूँगा। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी छोटी इसीलिए रखी है ताकि ये टॉपिक छोटा है, लेकिन इस पे जब मैं कोई क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उस पर बात करना ज़्यादा आसान और बेहतर होगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।